जय हिंद दोस्तों। स्टडी 99 के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अध्ययन करेंगे महिला एवं बाल अपराध। महिला एवं बाल अपराध यानी आगामी जो हमारी परीक्षा होने वाली है राजस्थान पुलिस को लेकर, उसके अंदर 10 नंबर का मैटर है, यानी 10 क्वेश्चन आती है और प्रत्येक क्वेश्चन है वो 1 नंबर का रहने वाला है। तो दोस्तों, आज उसी को मद्देनजर रखते हुए हम अध्ययन करेंगे महिला एवं बाल अपराध और फुल डीप तरीके से पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। आज हम जानेंगे कि यानी महिला बाल अपराध अपराध क्या होता है और उसके बारे में, यानी महिलाओं के कौन कौन से यानी अपराध से सुरक्षा पाने के लिए जो अधिकार बनाए गए थे, अधिनियम बनाए गए थे, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो के आप अंत तक जरूर बने रहिए। मैं शुरू करने से पहले आपको 2 लाइन कहना चाहूंगा कि कटेंगे पर मेरे फिर भी मेरी परवाज़ बोलेगी, कि कटेंगे पर मेरे फिर भी मेरी परवाज़ बोलेगी, मेरी खामोशियों में मेरी आवाज़ बोलेगी। अरे मिटाने वाले कहाँ तक मिटाओगे? अरे मिटाने वाले कहाँ तक मिटाओगे? मेरा जज़्बा ये मिट्टी मुझे ज़रे-ज़रे से जाबाज़ बोलेगी। तो चलो शुरू करते हैं, महिला एवं बाल अपराध। तो दोस्तों, सबसे पहले यानी शुरू करने से पहले तो हमें यही पता होना चाहिए कि अपराध किसे कहते हैं, यानी अपराध को हम परिभाषित किस प्रकार कर सकते हैं। तो अपराध क्या होता है? अपराध होता है किसी भी व्यक्ति द्वारा कानून, नियम, संविधान, यानी संविधान के द्वारा जो हमें कानून दिए गए हैं, नियम बताए गए हैं, यानी उनका जब उल्लंघन होता है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। तो किसी व्यक्ति के द्वारा कानून, समाज, अधिनियम आदि का उल्लंघन किया जाता है तो वो किसकी श्रेणी में आता है? अपराध की श्रेणी में आता है। अब हम देखते हैं इसका जो लेखा जोखा है वो कौन रखता है। इसकी यानी जो देख रेख करता है, लेखा जोखा कौन रखता है? वो रखता है एनसीआरबी। एनसीआरबी का जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में, यानी दिल्ली में इसका मुख्यालय है और इसका जो लेखा जोखा करता है अपराध का वो रखता है एनसीआरबी। एनसीआरबी की फुल फॉर्म की बात की जाए तो नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो इसकी फुल फॉर्म होती है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो है वो इसका लेखा जोखा रखता है और इसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है रामफल पवार और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे आर आर वर्मा और इसके जो वर्तमान अध्यक्ष है वो है रामफल पवार। अब हम देखते हैं महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध एवं कानूनी जो प्रावधान दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले यानी समान वेतन का अधिकार। जिस प्रकार पुरुष को यानी किसी भी कार्य क्षेत्र के अंदर वेतन दिया जाता है तो महिला की भी यानी पूरा हक होता है कि पुरुष के समान ही उसे वेतन दिया जाए, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए। तो इसका यानी समान वेतन का अधिकार दिया गया था। ये अधिकार बनाया गया था 1976 के अंतर्गत, ये अधिनियम बनाया गया था समान वेतन का अधिकार 1976। इसके बाद में कार्य स्थल पर उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, ये 2015 में बनाया गया था। घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिकार, ये जो घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिकार है ये 2005 में बनाया गया था। और मातृत्व लाभ प्राप्त करने का अधिकार ये बनाया गया था 1961 के अंदर। भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार है वो 1994 के अंदर और संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार है वो 1956 के अंदर। तो एक बार दोबारा रिवाइज करते हैं। समान वेतन का अधिकार 1976 और घरेलू हिंसा के विरुद्ध अधिकार 2005, मातृत्व लाभ प्राप्ति का अधिकार 1961, भ्रूण हत्या के खिलाफ अधिकार 1994, संपत्ति प्राप्त करने का अधिकार 1956। अब हम देखते हैं महिलाओं के प्रति हिंसा, यानी हिंसा कौन कौन सी होती है। तो हिंसा के कारण क्या है, हिंसा कौन कौन सी होती है। जैसे शारीरिक हिंसा, यानी किसी प्रकार से उसे क्षति पहुंचाना, यानी शारीरिक क्षति पहुंचाना, वो होती है शारीरिक हिंसा। लैंगिक हिंसा यानी लैंगिक हिंसा, तो लैंगिक हिंसा होती है जैसे यौन संबंध स्थापित करना या फिर यौन उत्पीड़न। यौन उत्पीड़न, जो यौन उत्पीड़न से संबंधित होती है वो लैंगिक हिंसा के अंतर्गत आती है। और भावनात्मक हिंसा या मौखिक हिंसा, जैसे कोई लड़की है वो पढ़ाई कर रही है या वो अपने ससुराल चली गई और वहां पर पढ़ाई कर रही है, तो जैसे उस पर कमेंट करते हैं कि ये पढ़कर बनेगी ये महान, ये लगेगी असाई, या ये फिर ये करने जा रही है, वो करने जा रही है। तो मतलब ये क्या, उसकी भावनाओं के साथ खेला जाता है या उसकी भावना को ठेस पहुंचाया जाता है, तो वहां पर होती है भावनात्मक हिंसा या फिर हम कह सकते हैं मौखिक हिंसा। आर्थिक हिंसा, जैसे धन संपत्ति के अंदर, जैसे वो कोई नौकरी लगी हुई है लड़की, तो उससे रिकॉर्ड लिया जा रहा है कि आपने इतने पैसे कहाँ खर्च किए या आपको कितने पैसे मिले, वो सब यानी उसकी पूछताछ करते हैं। तो वो किसके अंतर्गत आती है, वो आर्थिक हिंसा के अंतर्गत आती है। उसके बाद में आपराधिक हिंसा, आपराधिक हिंसा के अंदर बलात्कार को शामिल किया जाता है।
जो मानव की एक यानी शर्मनाक जो घटना होती है, यानी मानव की एक शर्मनाक घटना होती है, वो होती है बलात्कार। और बलात्कार के अंदर जैसे धाराएं दी गई है 375 है, 375 के अंदर यानी बलात्कार को परिभाषित किया गया है। उसके बाद में 376 है, और जो जिग्नेश था उसने याचिका लगाई थी, तो उसके बाद में 376 को यानी भाग बना दिए गए थे 4 ABCD। तो धारा 375, धारा 376 ABCD। इसके बाद में सामाजिक हिंसा, सामाजिक हिंसा के अंतर्गत दहेज प्रथा होती है। दहेज प्रथा जो निवारण अधिनियम बना था वो 1961 के अंदर बना था। और सती प्रथा है, सती प्रथा 1987 में। अब देखते हैं दहेज प्रथा। ये दहेज प्रथा है, इसके अंतर्गत जो धाराएं हैं वो है 10। दहेज प्रथा में धारा तो 10 है। और दहेज प्रथा यानी ये अधिनियम कब बनाया गया था, तो ये बनाया गया था 1 जुलाई 1961। 1 जुलाई 1961 को दहेज प्रथा निवारण अधिनियम बना था, और इसके अंदर 10 धाराएं हैं। सती प्रथा है, वो सती प्रथा 1987 का है। और सबसे पहले जो प्रयास किसने किए थे, तो यानी सती प्रथा पर रोक लगाने का, तो वो किया था राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, मोहन राय, राजा राम मोहन राय। और जो अंग्रेज अधिकारी था वो था विलियम वेटिंग, विलियम वेंटिंग। और अकबर ने भी किए थे। तो विलियम वेंटिंग हो गया, राजा राम मोहन राय हो गया। सबसे पहले हम यदि मुगलों में बात करें तो मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गजनवी ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था। अब मैं एक बार वीडियो को स्किप करता हूं और आगे की देखते हैं।